जांजगीर से बड़ी खबर। शिवरी नारायण में मानस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मानस महोत्सव में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पुनिया समेत कई मंत्री मौजूद रहे। मानस महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल का बयान, राम राज तभी होगा जब समानता होगी। सीएम भूपेश का कहना है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में राम का महत्व है। जब लोग मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। धार्मिक नगरी खरौद का विकास भी करना होगा। कोरोना संकट के बाद भी 2500 क्विंटल में धान खरीद रहे हैं। धान खरीदी की चौथी किस्त भी जल्द मिलेगी। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वो नहीं हम कर रहे हैं गौ की सेवा। प्रदेश स्तरीय मानस महोत्सव का हर साल आयोजन होगा। राजकुमार साहू हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए जांजगीर से। राजकुमार, मानव महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बयान यहां से सीएम ने दिए। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है शिवरी नारायण में, उसके बाद से यहाँ पर राजनीतिक तौर पे भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का बयान आया है। उन्होंने गौ सेवा को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि गौ सेवा कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की सरकार कर रही है। यहाँ पर उन्होंने गोधन न्याय योजना की बात कही और साथ ही साथ यहाँ पर गोबर खरीदने का भी हवाला दिया। साथ ही साथ जो 5000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ में गोठान बनाए जा रहे हैं उसका भी हवाला दिया है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस लगातार गोधन के लिए और गायों की रक्षा के लिए काम कर रही है, जबकि उन्होंने बीजेपी पे ये निशाना साधा कि ये केवल गाय के नाम लेते हैं लेकिन सेवा के नाम पर कुछ नहीं है। दूसरी ओर भूपेश बघेल ने यहाँ पर एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की है कि 30 बिस्तर का अस्पताल शिवरी नारायण में बनेगा और उसके अलावा यहाँ पर हर साल 3 दिनों का एक रामायण जो महोत्सव है, जो आज का ये मानस महोत्सव है, उसी को बृहद रूप दिया जाएगा। तो एक तरह से कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। और ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मंच था वो काफी बड़ा मंच था, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा यहाँ पर पीएल पुनिया और तमाम मंत्री थे। जय सिंह अग्रवाल, यहाँ पे धर्मस्व मंत्री, यहाँ पर अमरजीत भगत और मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष हैं वो भी थे, और कई विधायक और संसदीय सदस्य के साथ साथ एक बड़ा मंच था। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह से मानस महोत्सव को आगे बढ़ाने की बात कही और उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी हवाला दिया है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति यह है कि यहाँ पर जो राम राज है, उस तरह से यहाँ पर जो लोगों को जो मदद की बात होती है उसके लिए हमेशा छत्तीसगढ़ आगे आता है। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उस संस्कृति में यही है कि राम राज को आगे बढ़ाना है और जो समानता है उसे आगे बढ़ाना है। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो भी इसी दिशा में काम कर रही है। धार्मिक नगरी खरौद के विकास की भी बात उन्होंने कही। राजकुमार, बिल्कुल ज्योति, अभी जो यहाँ पर राम वन गमन पथ के तहत यहाँ पर 35 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है शिवरी नारायण के विकास को लेकर के। इसमें खरौद के जो विकास है उसको लेकर के बातें आई और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लक्ष्मेश्वर की नगरी है, जिसे छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से जाना जाता है, ये खरौद की नगरी का भी विकास होगा। उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा है कि जिस तरह से शिवरी नारायण के लिए राशि स्वीकृत हुई है, उसी तरह से राशि खरौद के लिए भी स्वीकृत होगी और खरौद का भी विकास होगा। उन्होंने ये भी बात कही है कि शिवरी नारायण खरौद के आसपास के भी जो क्षेत्र है, जो धार्मिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का भी विकास होगा। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, उन्होंने कई बातें कही है। किसानों के लेकर के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि जो चौथी किस्त की राशि है वो भी जल्द दी जाएगी। और उन्होंने ये कहा है कि जो 2500 रुपए की राशि है प्रति क्विंटल किसानों को, पिछली बार सरकार ने खरीदी थी, इस बार सरकार ने भी यही जो उनका जो सिलसिला था वो जारी सरकार रखेगी। चलिए, तो महत्वपूर्ण बयान भी उन्होंने दिया राजकुमार, और इस महोत्सव में वो शामिल भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।